सारे बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, मैं परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम खुदावन के पवित्र वचन से बातें करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करो। प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में, आपके जीवन की हर परिस्थितियों में इनवाइट करो। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, हम बाइबल से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ जाता है वहाँ पर बदलाव आता है। प्रभु यीशु मसीह जहाँ जाता है वहाँ पर उद्धार आता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह काना गांव के शादी में गया, वहाँ की कमी घटी को भरपूर में बदल दिया। हम देखते हैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गया और जक्कई के घर का उद्धार हुआ। मेरे प्रियो, हम खुदा के वचन से देखते हैं ये बातें ऐसी हैं या और कुछ। सब जने इस समय मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार जिसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 12 पद। यूहन्ना 2:1 से 12 आज हम देखते हैं। सब जन ध्यान दीजिए अपने अपने वचन में। हालेलुया, हालेलुया। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेलों भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यानी प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करना पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह को बुलाना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह को आप आपके जीवन में, आप आपके जीवन की परिस्थितियों में बुलाओ, इनवाइट करो, निमंत्रण दो। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता को बिल्कुल अनजान कर दिया। कहा कि मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह कहते थे, तुम पृथ्वी के हो, पृथ्वी की बातें जानते हो, लेकिन जो ऊपर से आता है ऊपर की बातें जानता है। लेकिन उसके माता ने उसकी बातों को अपने हृदय में छिपा के रखा था। उसे मालूम था कि ये कुछ अद्भुत बालक है, और उसने आकर यीशु से कहा कि प्रभु रे, इनके पास का दाखरस घट गया, आप कुछ करो। लेकिन प्रभु जब तक सुव्यवस्था नहीं देखते, परमेश्वर के दिशा निर्देश, कानून, हिदायतों में नहीं दिखते, तब तक काम नहीं करता। लेकिन तुरंत बाद मरियम ने उसके चेलों को क्या बताया, हम यहाँ पर देखते हैं। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो वह कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो परमेश्वर हमसे कहता है हमने वही करना है। परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर के दिशा निर्देश, कानून, हिदायतों पर चलना है। सेवकों की शरीर परमेश्वर की व्यवस्था की संस्था है। प्रभु को लोगों ने नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह को लोग सेवक के अंदर देखते हैं। हमारे अंदर वो गुण होने चाहिए। जब माता ने ऐसी बात कही तो पवित्र आत्मा खुश हुई और प्रभु ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। पहले कह रहा था कि मैं तुझे नहीं जानता, इससे मेरा क्या काम। लेकिन बाद में जब माता ने दिशा निर्देश, कानून, हिदायतें, चलो से कहा, किसी परेशान नहीं करना और कुछ प्रश्न क्वेश्चन नहीं पूछना, पर वो जो कहे वही तुरंत करना, वही करना। पवित्र आत्मा खुश हुई, परमेश्वर खुश हुआ। और परमेश्वर क्या कहते हैं हम देखते हैं आगे को। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। ना प्रभु यीशु ने उस मटके को छुआ, ना ही प्रार्थना की, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि शब्बात से बड़ा यहाँ एक है, मंदिर से बड़ा यहाँ एक है, अब्राहम से बड़ा यहाँ एक है, यानी वो सबसे बड़ा, यानी खुदा का पुत्र है।
ये बातें कोई जानते थे, कोई नहीं जानते थे। और जिसने जान लिया, जिसने परमेश्वर की महिमा को जान लिया, जिसने परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर का वचन कहता है भजन 91 का 14 से 16 में, उसने मेरे नाम को जान लिया इसलिए मैं उसको ऊंचा करूंगा, मैं उसको ऊंचे पद पर रखूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा। जब वो मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूंगा। जहां पर ऐसा ही हुआ है, ना प्रार्थना की, ना उस पानी को छुआ, उस पानी में बदलाव हो गया। कमी घटी भरपूरी में बदल गई। मेरे प्रियो, खुदा के प्यारे लोगों, बच्चों, दर्शकों, प्रभु आपके घर में क्या घटी, आपके जीवन में क्या घटी, आपकी परिस्थिति में क्या घटी है, चिंता ना करो। आपके आंसू पूछो। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारे आंसू पूछ दूंगा, मैं परिस्थितियों को बदल दूंगा। वह आज भी तुम्हारी परिस्थिति को बदलता है। आप उसे इनवाइट करो, आप उसे निमंत्रण दो, आप बुलाओ। आपके जीवन की परिस्थिति में उसे इनवाइट करो, आप बुलाओ। तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता और जब लोग पीकर छक जाते तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब जीवन में आता है वह बदलाव होता है, वह उद्धार होता है, वह कमी घटी भरपूर में बदल जाती है। आप उसे बुलाओ, आप उसे इनवाइट करो, आपके जीवन की परिस्थिति में इनवाइट करो। जक्कई के घर प्रभु यीशु मसीह गया, या काना गांव की शादी में हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा। अब हम जक्कई के घर प्रभु यीशु मसीह के देखते हैं। आप मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर 10 पद। लूका 19 1 से 10 और ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन को समझिए। पवित्र आत्मा हर एक बच्चे के आज आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दे कि तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई गहरा को देखे, तेरे पवित्र आवाज को अपने कानों में सुनने पाए। तेरी पवित्र आवाज के द्वारा तू बातें कर, खुदात्मा बातें कर। जब तेरा पवित्र कलाम खुले आज, आशीष बरकतें ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, खुदा के प्यारे लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गया, हम देखते हैं वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला और सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसके अंदर एक महान इच्छा, उत्कंठ इच्छा थी, एक आधारयुक्त डर था, एक परमेश्वर को देखने की भूख थी। परमेश्वर के लिए एक भूख होनी चाहिए। वो नाटा था, वो भीड़ में देख नहीं सकता था, लेकिन आगे दौड़कर जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे, उसी रास्ते पर एक गुलर का पेड़ था और गुलर के पेड़ पर वो चढ़ गया। क्यों? उसके अंदर भूख थी परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर को देखने की। ऐसी आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए। परमेश्वर तो सबको जानता है, उसके पास पक्षपात नहीं है। लोग कहते थे जक्कई तू पापी है, तुझ पर वो खुश नहीं है, तुझ पर वो नाराज है, वो तुझसे बातें भी नहीं करेगा। लेकिन उसके अंदर एक भूख थी। वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर बैठा ताकि मैं यीशु को देखूं, सिर्फ आंखों से देखूं। लेकिन परमेश्वर हमारा ऊपरी नहीं, अंदर का स्वभाव देखता है, भीतर का स्वभाव देखता है। उसके अंदर क्या उत्कंठ इच्छा है। एक उत्कंठ इच्छा थी, आदर युक्त एक उत्कंठ इच्छा थी परमेश्वर को देखने के लिए। मेरे प्रियो, क्या आपके अंदर ऐसी उत्कंठ इच्छा है? आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? आप परमेश्वर को इनवाइट करो आपके जीवन में, आपके हर एक परिस्थिति में। जिसने हमें कान दी वो बहरा नहीं है, जिसने हमें आंखें दी वो अंधा नहीं है। परमेश्वर हमारी सुनता है, हमें देखता भी है। वचन कहता है कि वो मेरा चलना, उठना, बैठना, सोना सब नोट करता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को इनवाइट करना सीखो। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उस पर दृष्टि करके, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है।
काना गाँव की शादी में गया, वहाँ की कमी घटी को भरपूरी में बदल दिया। अब जक्कई का घर का उद्धार होता है। अब जक्कई के घर रहना अवश्य है, क्योंकि उसके अंदर की भूख पवित्र आत्मा ने जानी। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को जानता है। वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, है प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। ये क्या हुआ? बदलाव हुआ। एक चुंगी लेने वाला, एक पापी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसके घर आया, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहा, अपने मन में भूख थी, उत्कट इच्छा थी, क्या हुआ? उसके जीवन में बदलाव आया। सबसे पहले बदलाव आया। वो आप ही कह रहे कि प्रभु जी, मैंने जो भी कुम्हार से और काली कमाई, जो भी मैंने कुछ किया है, किसका लुबाड़ा है परमेश्वर, मैं 4 गुना वापस फेर देता हूँ। बहुत धनी था वो। वहाँ क्या हुआ? बदलाव हुआ। जब आप प्रभु यीशु मसीह के आपके जीवन में बदलेंगे, बुलाएंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएगी। आपको क्या लगता है? आपका बिजनेस पड़ा है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपके माता पिता आपका साथ नहीं देते, आपके रिश्तेदार, कोई बात नहीं। एक है जो आपसे प्रेम करता है, एक है जो आपको बचाना चाहता है, आपसे बेहद प्रेम करता है, एक है जो आपकी मददगार है, वो आपके अंग संग रहता है। मेरे प्रियो, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। अगर आप सच्चे दिल से, प्रेमी मन से उस परमेश्वर के निकट आओगे, परमेश्वर को इनवाइट करोगे आपके जीवन में, आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में, आपकी कैसी फाइट है, आपके कैसे क्लेश है, आपके कौन से चैलेंज है आपके, आप उन पर प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करो, प्रभु को, बदल जाएगी। उसके दूत आपके फेवर में हो जाएंगे। तुम्हारी मुश्किलों को पता लग जाएगा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करोगे, वो आपकी परिस्थिति को चेंज कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए आए हैं। हमारे श्रापों को, पापों को उसने, हमारे दुखों को सलीब पर ले लिया और हमें कहा, हे बच्चा, प्रभु में आनंदित रहे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के साथ आनंदित रहें। हम उसको अपने जीवन में इनवाइट करें। हम बोले उसको, सब कहे मेरे पीछे, पवित्र आत्मा जी, खुदावन यीशु मसीह, पवित्र आत्मा से उतर कर मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे हर एक परिस्थिति में आ, मेरी परिस्थिति को छू ले, मेरे जीवन को छू ले परमेश्वर। मेरी परिस्थिति हर्ष उल्लास आनंद में बदल दे। ओ जीवन को देने वाले, जीवन को बचाने वाले, खुशियों से भरने वाले खुदा, मेरे जीवन को परमेश्वर आशीषित कर दे। पवित्र आत्मा, अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, मैं तुझे इनवाइट करता हूँ, मेरे जीवन का नियंत्रण कर परमेश्वर। मेरे जीवन में आ परमेश्वर, परिस्थितियां हर्ष उल्लास आनंद में बदल दे। मेरी प्रार्थना का बड़ा उत्तर दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्यारो, खुदावन आपकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया।